नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वो है सिंप्लीफाई। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। यानी हमारे पास ये पोलिनोमियल है, इसको हमने इस पोलिनोमियल पे डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और इसको डिवाइड करना है हमने एक्स माइनस 2 पे। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि x को हम किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। या हम देखें ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है हमने x पे। इसको लिख सकते हैं हम x डॉट x ओवर x, x से कट जाएगा तो आंसर x आएगा। यानी हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास x आया है उसको हमने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यूज के साथ। जैसे x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2x हो जाएगा। सो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये प्लस 2x है, ये प्लस x है, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x माइनस 6, ये 6 इसके नीचे आ जाएगा ये। इसके बाद x को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए। बहुत इजी होगा ये हमारे पास 3x राइट किया हुआ है, इसको हमने x पे डिवाइड करना है। यानी 3x मीन 3 डॉट x, x को x के साथ कैंसिल कर दिया हमने तो आंसर आ गया 3। यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को तो हमारे पास 3x आएगा। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज के साथ। सो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी हम यहाँ राइट करेंगे प्लस 3 और यहाँ राइट करेंगे अब हम प्लस 3x माइनस 6। ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस। सो लास्ट पे हमारे पास 0 वैल्यू आई। सो इसका मतलब ये है कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 पे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30। यहाँ हमारे पास स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं थी तो प्लस 0x स्क्वायर लिख दिया वहां पे। ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास x प्लस 3 पे। जब हमने x क्यूब को डिवाइड करना है x पे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, ये इक्वल होगा x डॉट x। एक्स क्यूब मीन x इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो इसको हमने स्प्लिट करके राइट कर दिया। x के साथ कट जाएगा तो x स्क्वायर आंसर आएगा इसका। इट मींस हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम आंसर राइट करेंगे x स्क्वायर। जब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा x क्यूब, जब x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस। अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30। अब माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, यानी हम x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर बन जाए। अब राइट करेंगे माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस 3 डॉट x ओवर x के साथ कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 3x। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x के साथ। जब माइनस 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। जब माइनस 3x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 9x।
ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये 3x² से कैंसिल हो जाएगा। ये है हमारे पास -19x, ये है +9x। तो ये सिंप्लीफाई हो क्या रहेगा, -10x -30 ऊपर से नीचे आ जाएगा ये। इसके बाद अब हमने -10x को डिवाइड करना है x पे। -10x को x पे डिवाइड करेंगे तो x के साथ कट जाएगा, -10 आंसर आ जाएगा। इसको हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल को। सो ये आ जाएगा हमारे पास -10x और -10 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -30। ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 0। ये डिवाइड हो चुका है। इट मींस कि इसको जब हम x+3 पे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास x² -3x -10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है डिवीजन के लिहाज से। सो इसको डिवाइड करेंगे अब हम x⁵ माइनस y⁵ डिवाइडेड बाय x - y। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमें देखना है कि x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि x⁵ बने। सो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴। मल्टीप्लाई करेंगे हम x⁴ से तो हमारे पास x⁵ आ जाएगा। इसके बाद x⁴ को -y से भी मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको राइट करेंगे x⁴y, क्योंकि यहाँ पे x4y वेरिएबल ऊपर नहीं है तो इसको अलग राइट करेंगे हम -x⁴y। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x⁵ और x⁵ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0। ये x⁴y है तो इसको हम पहले राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले x वैल्यू को राइट करेंगे फिर बाद में y वैल्यूज को। सो यहाँ राइट करते हैं हम x⁴y, ये प्लस का है सो इसी तरह राइट कर दिया, -y⁵ ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। सिर्फ यही एक बात इंपॉर्टेंट है कि x पावर वाली वैल्यू जो है वो हमने पहले राइट करनी है और y वाली वैल्यू बाद में राइट कर देनी है। खुद ब खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴y बनेगा। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x3y। अगर इस तरह ना समझ आए तो जो मैंने आपको पहले बताया है पहले 2 पार्ट्स में वही वाला मेथड अडॉप्ट कर लें कि x⁴y है, इसको डिवाइड हमने x पे करना है। तो ये इक्वल आएगा हमारे पास x डॉट y ओवर x से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x³ y। तो x³ y से हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, जो आंसर आएगा उसको इसके नीचे राइट कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴y प्लस का है ये। इसके बाद आ जाएगा ये x³ माइनस का -x³y², ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास x³ माइनस y⁵। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ बने। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ इसके बाद जब -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x²y³ माइनस का -x²y³। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब इनको सिंपलीफाई करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये इसको ऐसे राइट कर देते हैं हम x²y³ माइनस y⁵। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि x²y³ बने। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस xy³। ये राइट करेंगे अब हम x²y³ माइनस xy⁴। xy⁴ ये आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारे पास xy⁴
माइनस वाई पावर 5। अब हमने x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि x y पावर 4 बने, तो वो रहेगा हमारे पास ओनली y पावर 4। जब y पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास x y पावर 4। y4 को जब माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस y पावर 5 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हमारे पास लास्ट पे रिमाइंडर 0 रह जाएगा, यानी हम पूरा पूरा इसको डिवाइड कर चुके हैं। सो x पावर 5 माइनस y पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस y, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x पावर 4 प्लस x क्यूब y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस y पावर 4। यहाँ पे अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट हो रहा है। देखिए x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसके बाद y पावर, यहाँ पे y की पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। यहाँ पे y नहीं था, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अगर हम इस बात को भी ध्यान में रखें तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे अभी हम, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है। सो इसको राइट करेंगे हम पहले x पावर 3 प्लस x पावर 2 माइनस 14x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। सो राइट करेंगे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, यहाँ रहेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर है। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। x को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, तो वो आएगा माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल होकर 0, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12x माइनस 24। अब x को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x बने, वो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस 12 2 24 का माइनस आएगा, ये यानी माइनस का 24 आया यहाँ पे। जो सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल पे। सो हम सबसे पहले राइट करते हैं 16 a पावर 5, फोर्थ पावर वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, सो उसको हम राइट करेंगे 0 a पावर 4। थर्ड पावर वाली है हमारे पास 4a पावर 3 यानी 4a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 पे। अब देखिए 4a स्क्वायर को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16a पावर 5 बने। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, a पावर 5 को a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी a स्क्वायर को अगर हम a क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो a पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे 4a क्यूब। अब इस सारी वैल्यू को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16a पावर 5 माइनस 8a पावर 4, इसके बाद 4a क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 8a पावर 4, ये माइनस ये प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 0a क्यूब, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम इसको कुछ भी नहीं लिखते, तो इसलिए 0 लिख दें, ज्यादा बेहतर है, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1,
इसके बाद 4a² को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 8a⁴ बने, तो वो आ जाएगा 4 2 8 होता है, और a² को a² से मल्टीप्लाई करें तो a⁴ आएगा, 2a² प्लस का आएगा, इसको इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8a⁴ माइनस 4a⁴, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 2a², ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 4a⁴, ये हमारे पास है -2 -4, ये आ जाएगा -6a² प्लस 3a -1। अब 4a² को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a³ बन जाए, जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a³ माइनस 2a², इसके बाद आ जाएगा प्लस a माइनस प्लस और ये माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, -4a², ये आ जाएगा प्लस 2a -1। अब हम 4a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² बने माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, सो ये आ जाएगा -4a² प्लस 2a और -1, रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो जब हमने इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम राइट करेंगे x⁴ माइनस 3x² y² प्लस y⁴। डिवाइड हमने इसको करना है x² प्लस xy माइनस y² पे। अब जब हम x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ बने, तो वो आ जाएगा हमारे पास x² को जब हम इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x⁴, और x² को जब xy से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x³y, जब x² को माइनस y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x² y², ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस, क्योंकि क्यूब वाली वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी पावर होगी इसलिए इसको पहले राइट करेंगे माइनस, इसको इसी तरह पहले नीचे राइट करते हैं -x³ y, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये -3x² y² है, ये प्लस x² y² है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2x² y², इसको इसके बाद राइट करेंगे -2x² y², इसके बाद प्लस y⁴। हम विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं इसलिए यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ आएगी, फिर यहाँ पे x⁴ आनी थी, वो वैल्यू नहीं है इसलिए फिर हमने y⁴ वाली वैल्यू राइट कर दी। अब हम x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ y बनेगा, वो आ जाएगा -xy बनेगा, जब हम -xy को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -x³y, जब हम -xy को xy से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास -x² y², जब हम xy को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -xy³, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो इसके बाद हम राइट करेंगे -x⁴ यानी x² y², क्योंकि हमारे पास ये -2 बड़ी वैल्यू है, सो आंसर हमने माइनस राइट किया, और -2 + 1 -1 होता है। इसके बाद हम x वाली वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमारे पास है प्लस xy³, फिर प्लस y⁴ राइट कर दिया। इसके बाद देखिए x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -x² y² बने, सो ये आ रहेगा हमारे पास -y²,
क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमारे पास, जस्ट माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई क्यूब। इसके बाद वाई स्क्वायर को जब हम माइनस वाई स्क्वायर को जब हम माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ये माइनस, ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, यहाँ प्लस आना था, यहाँ पे आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, और इस तरह यहाँ पे भी ये आ जाएगा माइनस। यहाँ ऑटोमेटिकली ये माइनस आया और ये हो गया प्लस, इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।